बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिलेज के फंक्शंस की बेस पर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। यानी ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही होंगी उस बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। वो फंक्शन ओवर वोल्टेज का भी हो सकता है, ओवर करंट का भी हो सकता है, रिवर्स पावर का भी हो सकता है। हर रिले की पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन होगी और वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन इन सब के अंदर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला वर्किंग प्रिंसिपल होगा। आपको बताया था कि ज्यादातर एसी सिस्टम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले इस्तेमाल होती है। उसमें भी ज्यादातर वाट आवर मीटर वाला स्ट्रक्चर ज्यादा इस्तेमाल होता है। वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बार बार नजर आएगा। उसके जरिए हमने ओवर करंट, ओवर वोल्टेज वगैरह की प्रोटेक्शन देनी है। तो फंक्शनल रिलेज को 5 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले है इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले। इसमें भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है नॉन डायरेक्शनल और एक है डायरेक्शनल। वो हम अभी आगे स्टडी करेंगे। इसके बाद आ जाती है इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले। ये रिवर्स पावर से प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद है डिस्टेंस रिले, डिफरेंशियल रिले और ट्रांसलेट स्कीम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, जो है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल रिले सिंपल है। इसमें यह नहीं देखना कि करंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है कि नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है चाहे रिवर्स डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स से लोड है या टुवर्ड्स से सप्लाई है। बस ओवर करंट आ गया तो इसने ऑपरेट कर जाना है। ये रिले इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करेगी और सिर्फ एसी सर्किट्स में ही एप्लीकेबल होगी। चलें अब चलते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल्स की तरफ। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, एक अपर मैग्नेट है और एक लोअर मैग्नेट है। अपर मैग्नेट पर 2 वाइंडिंग्स हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई आ रही है सीटी से। एक पॉइंट तो हो गया, ये यहाँ से आगे जा रहा है सीटी की तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पर टैपिंग्स बनी हुई है। ये यहाँ से जा रहा है प्लग ब्रिज की तरफ। इनमें से किसी एक के साथ कनेक्ट करना है, तो उस हिसाब से करंट सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट है नीचे वाले यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट से। यहाँ पर एक एल्यूमिनियम डिस्क है, इसके साथ एक मूविंग कॉन्टैक्ट अटैच है। ट्रिप सर्किट के 2 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स हैं और एक मूविंग कॉन्टैक्ट है। जब ये वाला मूविंग कॉन्टैक्ट इन फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ ब्रिज कर जाएगा तो ट्रिपिंग सर्किट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब नॉर्मल करंट फ्लो कर रहा होगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर रहेगा, क्योंकि इसके साथ स्प्रिंग लगा होता है। वो इसको रोक के रखेगा, उसको स्टॉपर भी कहते हैं। लेकिन जैसे ही फॉल्ट करंट आएगा तो दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट इंड्यूस होगा, जिससे डिस्क पर ड्राइविंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा। डिस्क पर टॉर्क प्रोड्यूस होने से स्प्रिंग का रिस्ट्रेनिंग टॉर्क वीक हो जाएगा। मींस अब ड्राइविंग टॉर्क ज्यादा होगा और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क कम होगा, जिससे डिस्क तेजी से रोटेट करेगी, क्योंकि डिस्क की फोर्स ज्यादा होगी और स्प्रिंग की फोर्स कम होगी। डिस्क के रोटेट करने से मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स कॉन्टैक्ट से ब्रिज हो जाएगा, जिससे ट्रिपिंग कमांड चली जाएगी। ये पूरा प्रोसीजर है कि ओवर करंट रिले किस तरह इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करेगी। इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि प्राइमरी करंट की वजह से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा, जिस तरह ट्रांसफार्मर में होता है, और सेकेंडरी करंट की वजह से ही नीचे वाला यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल एनर्जाइज होगा। अगर प्राइमरी में करंट नहीं आ रहा तो सेकेंडरी में भी नहीं आएगा, और अगर सेकेंडरी किसी तरह नीचे वाले यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट से डिस्कनेक्ट हो जाए, जैसा कि वाट आवर मीटर में डिस्कस हुआ था, तो नीचे वाले यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स नहीं इंड्यूस होगा तो ये ट्रिपिंग वाला फर्दर प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस प्राइमरी साइड से कंट्रोल हो रहा होता है। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई चीज क्लियर होने वाली है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।